हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस एक्सरसाइज। जी हां स्टूडेंट्स, आज डे में मैं आपको टोटल करवाने जा रहा हूं प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स की स्पेशल डिमांड पर आज मैं टोटल आपसे सेंटेंसेस हिंदी में पूछूंगा और आपको इंग्लिश में करना है। डिस्प्ले के ऊपर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलेंगे, आपको उनसे मैच करना और देखना है कि क्या आपका आंसर सही है। तो टोटल प्रैक्टिस डे में आज हम शुरू करने वाला है टोटल प्रैक्टिस। चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, जब मैं आपसे हिंदी में कहूंगा वह जा रहा है, आपको इसे इंग्लिश में कहेंगे ही इज गोइंग। अब मुझे बताइए, जा रहा है तो तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि रहा है मतलब कि इज एम आर और वर्ब में आपको लगानी है आईएनजी। ओके, तो जब मैं बोलूंगा वह क्रिकेट खेल रहा है तो आप कहेंगे इंग्लिश में ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वो हॉकी खेल रहा है, ही इज प्लेइंग हॉकी। वो स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई के साथ लगेगा एम, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा सकता हूं, जैसे ही सकता है सुनने में आया स्टूडेंट्स तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कैन। आई कैन गो टू स्कूल, मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट। टोटल प्रैक्टिस करवा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा केयरफुली सुनना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। जैसे सेंटेंस के लास्ट में आपको गा, गी और गे सुनने को मिलेगा, तुरंत आपको दिमाग में क्लिक कर लेना विल के साथ में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। आई विल गो टू स्कूल टुडे, मैं आज नया सेलफोन खरीदूंगा। आई विल बाय अ न्यू सेलफोन टुडे, मैं उसकी मदद करूंगा। आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद कर सकता हूं। आई कैन हेल्प हिम, मैं उसकी मदद कर रहा हूं। आई एम हेल्पिंग हिम, मैं उसकी मदद कर चुका हूं। जैसे ही चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, सुना है, खाया है, पिया है, सुना है, तुरंत आप समझ जाओ हैज़ो के बाद में आपको लगाना है V3, राइट। मैं उसकी मदद कर चुका हूं, I have helped him। मैं सेंटेंसेस बना चुका हूं, I have made sentences। मैं लिख चुका हूं, I have written। मैं बोल चुका हूं, I have spoken। मैं सेंटेंसेस बना चुका हूं, I have made sentences। मैं सेंटेंसेस बना रहा हूं, I am making sentences। राइट कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? समझो कंसेप्ट क्या है। मैं सेंटेंसेस बनाता हूं, जैसे ही बनाता हूं सुनने में आया, बनाता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, वह यहां आती है, वह इंग्लिश बोलती है, वह इंग्लिश सीखती है। V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं सेंटेंसेस बनाता हूं तो आई मेक सेंटेंसेस। वह सेंटेंसेस बनाता है, ही मेक्स सेंटेंसेस। वो बोलता है, ही स्पीक्स। मैं बोलता हूं, आई स्पीक। तुम बोलते हो, यू स्पीक। तुम समझते हो, यू अंडरस्टैंड। तुम मेरी प्रॉब्लम समझते हो, यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूं, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट। मुझे लिखने की जरूरत है, आई नीड टू राइट। मुझे बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक। मुझे बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि स्टूडेंट्स जो है इसको सिस्टमेटिक तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाता, एंड दैट इज वाई जब वो बातचीत करता है तो वो इंग्लिश नहीं बोल पाता है। अक्सर स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं, क्लासरूम में भी यहाँ पर जो हमारे पास स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, सर समझ में सारी चीजें आ जाती है, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक प्रैक्टिकली आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, आई डोंट नो हाउ टू बिगिन। सो होता क्या है स्टूडेंट्स कि आप लोग वेल प्रैक्टिस्ड नहीं हो। What you need to do is that you need to practice all these things again and again. Just ask questions to yourself. मैं कर सकता हूँ, I can do this, मुझे करना चाहिए, I should do this, मुझे करना पड़ेगा, पड़ेगी means will have to, I will have to do this, मुझे लिखना पड़ेगा, I will have to write। मैं लिखा करता था, कोई भी काम किया करते थे means used to, I used to write। मैं बोला करता था, I used to speak। मैं यहाँ आया करता था, I used to come here। आपको यहाँ आने की जरूरत है, you need to come here। आपको पढ़ाई करने की जरूरत है, you need to study। आप पढ़ाई नहीं करते हो, you don't study। आप पढ़ाई नहीं करते हो, आप इसलिए आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो। You don't study, that is why you are unable to speak English। अगर आप पढ़ाई करो तो आप इंग्लिश बोल पाओ। If you study, you will be able to speak English। अगर आप मेरी मदद करो तो मैं आपकी मदद कर पाऊं। If you help me, I will be able to help you। Right? So in short, I would say the more you practice the more you learn। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे यार। चलो और सेंटेंस पूछता हूं, आपको करना है इंग्लिश में, वो बोलूंगा हिंदी में। वो मार्केट जा रहा है, तुरंत दिमाग में क्लिक करो, जा रहा मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ही इज गोइंग टू मार्केट। वो मार्केट नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। वो मार्केट क्यों जा रहा है, व्हाई इज ही गोइंग टू मार्केट। वो क्यों लिख रहा है, व्हाई इज ही राइटिंग। आप वहां क्यों जाओगे, व्हाई विल यू गो देयर। आप वहां कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो देयर। आप यहां कब आते हो, मतलब डू डज, दिमाग में क्लिक कर लो।
हाउ डू यू कम हियर, आप यहाँ कैसे आते हो, हाउ डू यू कम हियर, आप यहाँ कब आते हो, व्हेन डू यू कम हियर, आप वहाँ कब जाते हो, व्हेन डू यू गो देयर, अब आप कब जाओगे, व्हेन विल यू गो देयर, आप कितने बजे आओगे, एट व्हाट टाइम डू यू कम हियर। इसी तरीके से हम लोग क्लासरूम में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाते हैं, और जब बार बार स्टूडेंट डेली 10 से 15 मिनट तक इन चीजों को सुनता है तो उनके दिमाग में सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूं द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट। वहां मत जाइए, डोंट गो देयर, उसकी मदद मत कीजिए, डोंट हेल्प हिम, आपको उसकी मदद करनी चाहिए, वो आपका दोस्त है, यू शुड हेल्प हिम, ही इज योर फ्रेंड, आपको उसकी मदद नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो आपका दोस्त नहीं है, यू शुड नॉट हेल्प हिम बिकॉज ही इज नॉट योर फ्रेंड। आप उसकी मदद क्यों कर रहे हो, वाई आर यू हेल्पिंग हिम, आप उसे क्यों पीट रहे हो, वाई आर यू बीटिंग हिम, आप उसे क्यों पीटोगे, वाई विल यू बीट हिम, वो यहां क्यों आएगा, वाई विल ही कम हियर, आप यहां कैसे आओगे, हाउ विल यू कम हियर, आप मेरी मदद क्यों करोगे, वाई विल यू हेल्प मी, आप कैसे लिखोगे, हाउ विल यू राइट, आप कैसे लिख रहे हो, हाउ आर यू राइटिंग, आप कैसे बोल रहे हो, हाउ आर यू स्पीकिंग, आप क्यों बोलोगे, वाई विल यू स्पीक, आपने क्यों बोला, बोला में सिंपल पास, वाई डिड यू स्पीक, आपने एक चेयर क्यों तोड़ी, वाई डिड यू ब्रेक दिस चेयर, वाई डिड यू ब्रेक दिस चेयर, आप क्यों हंस रहे हो भाई, वाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू लाफिंग, आप उस पर क्यों हंस रहे हो, वाई आर यू लाफिंग एट हिम, आपको उस पर नहीं हंसना चाहिए, वो आपका फ्रेंड है, यू शुड नॉट लाफ एट हिम, ही इज योर फ्रेंड, आपको उसकी मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प हिम। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, आई कांट हेल्प बिकॉज आई हैव नो टाइम। आप कर क्या रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, मुझे बताओ तो सही आप क्या कर रहे हो, टेल मी व्हाट आर यू डूइंग, मैं नहीं बता सकता, आई कांट टेल, आप मेरे फ्रेंड थोड़ी ना है जो मैं आपको बताऊं, यू आर नॉट माई फ्रेंड, सो आई शुड टेल यू एवरीथिंग, मैं आप सबको कुछ नहीं बताने वाला हूं, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग, आपको बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक, आपको लिखना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट, आपको लिखने की जरूरत है, यू नीड टू राइट, आपको समझने की जरूरत है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप कब समझोगे, व्हेन विल यू अंडरस्टैंड, आप कब आओगे, व्हेन विल यू कम, आप क्यों आओगे, व्हाई विल यू कम, राइट, यू हैव टू स्पीक विथ मी गाइस, आपको मेरे साथ बोलना है स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ बोलो, लगे तो पूरी वीडियो को एक बार बिगनिंग से फिर देख लेना, दोबारा देख लेना, राइट, पूरे वीडियो को अच्छे से सुनो, केयरफुली ईयरफोन लगा लो लगे तो कान में, और जो जो सेंटेंस में हिंदी में बोल रहा हूं इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में करो, राइट, जब आप सेंटेंस को केयरफुली सुनकर उसको इंग्लिश में करेंगे तो आप बहुत बारीकी के साथ में चीजों को समझ पाएंगे, चीजों को अच्छे से बोल पाएंगे, राइट, यही इसका कंसेप्ट है प्रैक्टिस का, जितनी ज्यादा होगी आपकी प्रैक्टिस उतना ज्यादा होगा आपका सॉलिड परफॉर्मेंस, राइट। चलो और सेंटेंस मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, आपको और इंग्लिश में करना है, ये क्या है, What is this? मुझे नहीं पता ये क्या है, I don't know what is this, क्या आपको पता है ये क्या है, Do you know what is this? मुझे लगता है पेन है, I think this is pen, क्या ये मार्कर पेन है, इज दिस मार्कर पेन, हाँ ये मार्कर पेन है भाई, यस दिस इज मार्कर पेन, इसका क्या उपयोग है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे लगता है इसको हम लोग व्हाइट बोर्ड पर लिखने में यूज करते हैं, आई थिंक वी यूज इट फॉर राइटिंग ऑन व्हाइट बोर्ड, क्या है व्हाइट बोर्ड है, इज दिस व्हाइट बोर्ड, इसकी प्राइस क्या है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बोर्ड, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैंने नहीं खरीदा, आई डिडंट परचेस इट, मुझे कोई आइडिया नहीं है, आई हैव नो आइडिया, मुझे इसकी कीमत के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आई हैव नो आइडिया अबाउट द प्राइस ऑफ दिस बोर्ड, राइट। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आप जो है कुछ भी बोले हिंदी में, आप जो भी हिंदी में बोलेंगे वो अपने आप इंग्लिश में होगा, सिर्फ और सिर्फ आप जो है अपने प्रैक्टिस को बढ़ाएं। मेरे पास नहीं समय है, आई हैव नो टाइम, मेरे पास वहां जाने का समय नहीं है, आई हैव नो टाइम टू गो देयर, और यू कैन से आई डोंट हैव टाइम टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है, आई वांट टू गो देयर बट आई हैव नो टाइम, राइट। आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा। अब मैं आपको जो लास्ट में मैंने आपसे जैसा कहा था कि एक बहुत ही प्यारा सॉलिड ट्रिक दूंगा जो कि आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी, तो वो टिप है जो मैं आपको देना चाहता हूं, वो ये है स्टूडेंट्स, ओनली वन टिप, दैट इज योर प्रैक्टिस। करो प्रैक्टिस इतना ज्यादा कि आपके अभ्यास के आगे, आपकी प्रैक्टिस के आगे इंग्लिश फीकी लगने लग जाए। इंग्लिश जो कि एक टफ भाषा है, आपकी प्रैक्टिस के आगे वो जो है फीकी लगने लग जाए, इन द सेंस कि आपको इतनी प्रैक्टिस करना है कि वही चीजें जो आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ लग रही थी वो एक छोटा सा टीला लगे, राइट। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि एक कंटेंट को लेकर उसको बार बार रटना स्टार्ट कर दिया। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि सही डायरेक्शन में आपके सेंटेंस अलग अलग वेराइटीज के हो, ये नहीं कि आप 3 टेंस, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के बार बार सेंटेंस बना रहे हैं और उन्हीं को याद कर रहे हैं। आपकी सेंटेंसेस में वेराइटीज होनी चाहिए, अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस आपको बोलने हैं, क्योंकि जितनी वेराइटीज आपके सेंटेंस में होंगी उतना अच्छे से आप चीजों को लर्न कर पाएंगे, उतना ज्यादा अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि लास्ट में आपको दूंगा एक बहुत ही सॉलिड टिप,
जो आपकी मदद करेगा आपकी स्पोकन को इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा। और वो सॉलिड टिप ये है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्या करना है, वो सारे सेंटेंस जिनका आप बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है। मैं जानता हूँ आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है। देखो आपको करना ये है कि करीब 50 से 60 ऐसे सेंटेंस जिनका बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उन सेंटेंसेस की आपको लिस्ट तैयार करनी है। चूंकि लैंग्वेज इंग्लिश में बातचीत करने में हम लोग तरह तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। मैं जानता हूँ इट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू गाइज टू मेक लिस्ट ऑफ वेरियस सेंटेंसेस, बट आप लोगों को ऐसे सेंटेंसेस जिनका आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं और जो यूज़ होता ही है, जैसे आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं तो क्या चाय तैयार है, राइट, मुझे चाय पीना है, मेरे लिए चाय लेकर आओ। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनका आप बोलचाल की भाषा में ज़्यादा यूज़ करते हैं उनकी लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है। इससे 50 से 60 सेंटेंस आपको प्रिपेयर कर लेना है और उन सेंटेंसेस की इंग्लिश आपको उनके नीचे लिखकर उनको कम से कम 3-4 दिन तक डेली आपको पढ़ना है, बोलना है और उनको अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट टाइम जब भी उस चीज़ को बोलने जा रहा है तो कोशिश करें कि आप उसे इंग्लिश में बोलें। मैं जानता हूँ आप ये कहेंगे सर हम हमारे फैमिली मेंबर से कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन आपको हिंदी में भी अगर आप बोल रहे हो तो उसका इंग्लिश भी सोचे आप कि इसकी इंग्लिश क्या बन सकती है, राइट। जब आप इस तरीके से एक माइंडसेट बनाकर, मैं अक्सर जब भी किसी से बातचीत करता हूं या मिलता हूं तो जब भी किसी प्रकार के कोई सेंटेंसेस बोलचाल में यूज होते हैं आई जस्ट थिंक अबाउट कि हम इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं। और जब मैं ये ऐसा सोचता हूं तो उससे मुझे एक फायदा ये मिलता है कि मेरा हिंदी टू इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन होता है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है। और ये इस ट्रांसलेशन अगर आपका स्ट्रांग हो गया, आपका ब्रेन क्विक वर्क करना स्टार्ट कर दिया, आपके ब्रेन में जो जो कंटेंट हिंदी में चल रहा है वो सेंटेंस तुरंत इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट करने की आपको प्रैक्टिस हो गई। ट्रस्ट मी गाइस, फ्रॉम दैट डे यू कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, right? So this is the technique that will help you to improve your spoken English. I hope dear friends this video has been very fruitful for you. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो please like it, share with your friends so that they can also be benefited. Thank you so much friend, thank you to watch this video, thank you so much.